चलिए बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा हुआ था 3 प्रकार के परिपथ, है ना। परिपथ में 3 ही टाइप तो पढ़ रहे थे भाई। एक पढ़े थे कि जब समान कला का हो जाए, और दूसरा अच्छा बोल्ट वाला पढ़े थे। तीनों कंप्लीट नहीं हुआ था ना। एक बार फिर से तीनों टॉपिकों में हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीनों को समझ लेते हैं क्या है कैसे है। देखिए बच्चों, कला समंजन आरेख नामक एक हेडिंग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कला समंजन आरेख, जिसमें मैं आप लोगों को बता रहा था कि बच्चों परिपथ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। परिपथ कितने प्रकार के बच्चों? 3 प्रकार के। पहला परिपथ होता है कि वोल्टेज और धारा अपने अधिकतम और न्यूनतम मान को एक ही साथ प्राप्त करें, तो उसे हम लोग कहते हैं समान कला का परिपथ। क्या कहते हैं बच्चों? समान कला का परिपथ कहते हैं। और दूसरा होता है कि वोल्टेज बाद में अपने अधिकतम मान को प्राप्त करे, पहले धारा अपने अधिकतम मान को प्राप्त करे, तो इसमें हम लोग कहते हैं कि धारा वोल्टेज से कला में अग्रगामी। समझ में? ये दूसरे प्रकार का जो परिपथ होता है जिसमें वोल्टेज पहले अपने मान को प्राप्त करता है और धारा बाद में, तो इसे हम लोग कहते हैं वोल्टेज अग्रगामी है, धारा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इन सब कंडीशंस में कुल मिलाकर के परिपथ 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समान कला का परिपथ। पहला क्या होता है बच्चों? समान कला का परिपथ। समान कला का परिपथ। देखिए, समान कला के परिपथ में होता क्या है बच्चों कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होती है और प्रत्यावर्ती धाराएं होती है, इनके जो कोण होते हैं, ये कोण एकदम बराबर होते हैं। साइन की जो कला होती है, साइन का जो कोणांक होता है, वो एकदम बराबर होते हैं, करेक्ट होते हैं। जैसे समान कला के परिपथ में अगर मैं धारा के समीकरण की बात करूं तो धारा I = I0 sin ओमेगा इंटू टी होता है, और V = V0 sin ओमेगा इंटू टी, ये वोल्टेज का समीकरण होता है। अगर आप दोनों समीकरणों में देखिए तो दोनों समीकरणों में साइन का जो कला है, साइन का जो कोणांक है, उनमें कोई भिन्नता नहीं है। तो ऐसे कई सारे हम लोगों को परिपथ मिलेंगे जिन परिपथों में जो वोल्टेज होते हैं और जो धारा होते हैं, उनके कलाओं का अंतर 0 हो जाता है। इनमें कलाओं का कोई अंतर है? कोई अंतर ही नहीं है। इसमें कला का कोई अंतर नहीं है, तो इसका कलांतर हो गया समान, 0। और जब कलांतर 0 है तो उसी को हम लोग कहते हैं बच्चों समान कला का परिपथ। तो अगर किसी परिपथ में जो हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया है वो V = V0 sin ओमेगा इंटू टी है, और इस वोल्टेज पे सपोज दैट हमारे सर्किट में जो धारा बह रही है वो है I = I0 sin ओमेगा टी, तो ऐसे सर्किट में जब वोल्टेज अपने अधिकतम मान को प्राप्त करता है, ठीक उसी समय में धारा भी अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर लेती है। समझ में? इसे कहते हैं समान कला का परिपथ। दूसरा होता है बच्चों, देखो मान लिया कोई परिपथ है, मान लिया हम लोगों ने कोई परिपथ है और उस परिपथ में हमने वोल्टेज लगाया V = V0 sin ओमेगा इंटू टी का। ये हमने इतना वोल्टेज उनमें इन्वेस्ट कर दिया, एंड ये समीकरण देख करके आप समझ रहे होंगे ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। कौन सा वोल्टेज है बच्चों? प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। तो हमने अपने परिपथ में लगा दिया V = V0 sin ओमेगा इंटू टी का प्रत्यावर्ती वोल्टेज। अब प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने से उसमें धारा बहेगी, लेकिन अगर बाई द वे इस परिपथ में वोल्टेज अपने अधिकतम मान को पहले प्राप्त कर रहा है और धारा अपने अधिकतम मान को बाद में प्राप्त कर रही है, तो इसका मतलब I = I0 sin ओमेगा इंटू टी -5। अब इसका जरा सेंस समझो, इनकी कलाओं में कितने का अंतर आ रहा है? 5। अगर वोल्टेज की कला ओमेगा इंटू टी है तो साइन की कला में ओमेगा इंटू टी में से कुछ घट रहा है। यस सर। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि वोल्टेज अपने अधिकतम मान को पहले प्राप्त करेगा जबकि धारा बाद में। क्यों? क्योंकि कला में धारा, देखो कला में धारा वोल्टेज से पश्चगामी। देखिए आप लोग इक्वेशन देखिए और इक्वेशन से इस बात को थोड़ा जज करिए। यहाँ क्या लिखा गया है? वोल्टेज की कला कितनी है? ओमेगा इंटू टी, और धारा की कला में ओमेगा इंटू टी माइनस समथिंग है, और माइनस होने का मतलब वो बाद में है। समझ में आ रहा है? वो पीछे हो गया, उसकी कला ज्यादा है, इसकी कला कम है। समझ में आ रहा है? तो जो वोल्टेज है ये अपने अधिकतम मान को पहले प्राप्त करेगा जबकि धारा अपने अधिकतम मान को बाद में प्राप्त करेगी। समझ में आ रहा है? तो ऐसे परिपथ में हम लोग कहते हैं
कला में धारा वोल्टेज से पश्चगामी। इसी बात को आप अलग शब्दों में भी कह सकते हैं कि वोल्टेज धारा से कला में अग्रगामी। समझ आ रहा है? दोनों एक ही बात है। तीसरे टाइप का जो सर्किट होता है, तीसरे टाइप में कि बाई द वे हमने लगाया V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा इंटू टी। हमने इतना वोल्टेज लगाया, ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज ही। अगर सर्किट में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा रहे हैं तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण सर्किट में प्रत्यावर्ती धारा बहेगा। तो ये बह गया I बराबर I0 साइन ओमेगा इंटू टी प्लस 5। सपोज दैट इतना बह गया। जो धारा बह रही है वो कितनी बह रही है? ओमेगा इंटू टी प्लस 5। अब इस बात के सेंस में आप लोग क्या समझ पा रहे हैं? आप लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ देखो वोल्टेज की कला खाली ओमेगा इंटू टी है, जबकि धारा की कला ओमेगा इंटू टी प्लस 5। अब इस बात का मतलब क्या है बच्चों? इस बात का मतलब ये है कि देखो वोल्टेज वाले कला की तुलना में धारा की कला ज्यादा है, तो जिसकी कला ज्यादा होगी वो अपने मान को अधिकतम पहले करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक। इसका मतलब यहाँ अगर आप लोग कला को देखो तो कला में धारा धारा वोल्टेज से अग्रगामी अग्रगामी है। समझ में आया? या इसी बात को आप क्या बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं हाँ, वोल्टेज धारा से पश्चिमगामी। समझ में आ रहा है? ठीक है। कितने डिग्री पश्चिमगामी है? तो 5 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से मिला करके हमारे परिपथ में 3 टाइप मिलती है, 3 अलग अलग कैटेगरी मिलती है। पहली कैटेगरी में वोल्टेज और धारा समान कला में होते हैं। दूसरी कैटेगरी के सर्किट में वोल्टेज जो होता है ये धारा के साथ अग्रगामी या पश्चिमगामी होता है। तीसरी कैटेगरी में भी सेम वही बात होती है, या तो वोल्टेज अग्रगामी रहेगा या तो पश्चिमगामी। समझ में? ठीक है। तो अच्छा, एक चीज मेरे बात पे बहुत विशेष ध्यान देना। मैं यहाँ जो कह रहा हूँ कि धारा वोल्टेज से पश्चिमगामी है, तो याद रखना इस बात को पलट करके आप वोल्टेज के टर्म में बोल सकते हैं कि वोल्टेज धारा से अग्रगामी। समझ में? ठीक है। तो अलग अलग जगहों पे सेंटेंस आते रहेंगे तो उसके कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमारी कला समंजन आरेख में हमने ये 3 प्रकार के सर्किट को देखा है। अब हम ये पढ़ेंगे कि आखिर जैसे समान कला के परिपथ कितने प्रकार के होंगे, या कौन कौन से परिपथ ऐसे हैं जो समान कला में पाए जाते हैं। ठीक है। कौन कौन से परिपथ ऐसे हैं जो समान कला में पाए जाते हैं, कौन कौन से परिपथ ऐसे हैं जो ये अग्रगामी या पश्चिमगामी के होते हैं। तो अब हमको इन्हें पढ़ना है। और मैंने आपसे कहा था कि समान कला का होना, अग्रगामी होना, पश्चिमगामी होना, ये सारी चीजें निर्भर करती हैं परिपथ में लगे L C R पर। इन्हीं तीनों पर निर्भर करता है कि कला में अग्रगामी होगा, समान कला में होंगे या पश्चिमगामी। समझ में आ रहा है? इन्हीं पर डिपेंड करता है। बात मेरी समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ। डस्टर क्या हो गया? डस्टर 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 लो। चलिए, तो अब बच्चों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, विभिन्न प्रकार की प्रत्यावर्ती धारा विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कुल हमको 7 सर्किट पढ़ने हैं, लेकिन उन 7 में से आपको बोर्ड में 1-8 पे क्वेश्चन तो जरूर ही मिल जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। अब इसमें हमें पढ़ना है जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल आर हो। तो कुल 7 प्रकार के सर्किट पढ़ने हैं इसमें, कुल 7 प्रकार के हम लोगों को बच्चों परिपथ पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले स्टार्टिंग टाइम वाले सर्किट हम लोग पढ़ते हैं। देखें,
इसमें पहला सर्किट है जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल आर। मतलब हमारे पास एक ऐसा सर्किट है जिस सर्किट में बच्चों खाली क्या लगा हुआ है, शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल आर। और शुद्ध प्रतिरोध का मतलब यहाँ पे जानते हो क्या है, ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं। यस सर। समझ में आ रहा है? ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हो उन्हें हम लोग यहाँ पे शुद्ध प्रतिरोध की संज्ञा दिए हुए हैं। ठीक है भैया, चलो देखो, तो जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल आर है तब का कंटेंट क्या है, कैसे है, आइए देखते हैं। तो इसके लिए जो फिगर है, सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा को डिनोट कैसे किया जाता है, ध्यान दो। ये सिंबल प्रत्यावर्ती का है। वो किसके लिए सिंबल बच्चों, प्रत्यावर्ती। ये किसको डिनोट करते हैं, प्रत्यावर्ती को इसी से डिनोट किया जाता है। और अब जरा देखिए, मान लिया बच्चों हमारे पास एक प्रतिरोध है कैपिटल आर। ये क्या है भैया, प्रतिरोध कैपिटल आर है, शुद्ध प्रतिरोध है। ठीक है, और इस शुद्ध प्रतिरोध के सिरों पर हमने लगा दिया वोल्टेज। हमने क्या किया, कौन सा वोल्टेज लगाया, प्रत्यावर्ती। कौन सा वोल्टेज लगाया, तो आप ये साइन से समझ पा रहे हैं कि वो प्रत्यावर्ती है। समझ में, जब हम इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज अच्छा कितना लगाए, मान लिया V बराबर V0 साइन ओमेगा t। ये हमने क्या किया, इतना वोल्टेज अपने इस प्रतिरोध के सिरों पर लगा दिया। समझ में आ रहा है, हमने क्या किया बच्चों, इस प्रतिरोध पे उतना वोल्टेज लगा दिया। ठीक है भैया, लगा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो समझो, यहाँ पे हमने उसमें वोल्टेज लगाया V बराबर V0 साइन ओमेगा इंटू t। तो जब वोल्टेज लगाए तो धारा भी तो बहेगा, धारा बहेगा। और अब अगर हम किसी छोटे से समय में उस धारा का परिकलन कर लें, बहुत छोटे से समय में हमने वोल्टेज लगाया V बराबर V0 साइन ओमेगा इंटू टी, और अगर उस वोल्टेज में इसी के सिरों का वो वोल्टेज है जो कि प्रत्यावर्ती है, जब हम वोल्टेज लगाएंगे तो उसमें कौन सी धारा बहेगी, प्रत्यावर्ती। अब प्रत्यावर्ती धारा एक ड्यूरेशन में नहीं निकलती है, एक ड्यूरेशन निकलेगी तो अपने परिमाण को लगातार बदलती रहती है ना। बहुत छोटे से टाइम में हम लोग प्रत्यावर्ती धारा निकाल लेते हैं जो इस प्रतिरोध में बह रहा है, उससे आप लोग कहेंगे तात्कालिक धारा। क्या कहेंगे भैया, तात्कालिक। तो देखो परिपथ में, प्रतिरोध में तात्कालिक धारा, तात्कालिक। देखो ओम के नियम से चले तो I इज इक्वल टू V बटे R हो जाएगा, हो जाएगा, या V बराबर I इंटू होता है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसके स्थान पे ये रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब एक बात बताओ, V के स्थान पे रख दिया I इंटू R इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा इंटू t, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, इसी समीकरण में साइन का I इंटू आर का अधिकतम मान कितना हो सकता है। अच्छा R को पहले उधर भेजो, या I इज इक्वल टू V0 बटे R साइन ओमेगा इंटू। इस समीकरण में I के लिए अधिकतम मान कब हो सकता है, जब साइन ओमेगा इंटू टी का मान +1 हो, और किसी कंडीशन पे I का यहाँ मैक्सिमम वैल्यू मिल सकता है नहीं। तो लाला I का मान अधिकतम कब होगा, I का मान अधिकतम यानी I0 तब होगा जब I का मान अधिकतम तब होगा, I का मान I0 तब होगा बच्चों जब साइन ओमेगा इंटू टी बराबर 1 हो। कितना भैया, 1 हो। और जब साइन ओमेगा इंटू टी का मान 1 होगा, अच्छा ओमेगा इंटू टी का मान 1 होगा कब, ओमेगा इंटू टी का मान जब 90 डिग्री हो जाए, समझ में आ रहा, तब 1 होगा, क्योंकि तब साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। और बाबू अब जरा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे उठा करके 1 रखूँ तो I के स्थान पे क्या हो जाएगा, I0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, I0 V0 बटे R, इतना ही तो आएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ ध्यान से, अब लाला क्या मैं इस समीकरण में ये मान उठा करके रख सकता हूँ, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको मान लो या उसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
इसको समीकरण 1 से। अब थोड़ा एक बात बताना, समीकरण 1 से देखो, ध्यान दो, इस i के स्थान पे क्या हो जाएगा, I0 का मान कितना, V0 बटे R इज इक्वल टू V0 बटे, अरे सॉरी V0 बटे R, ये तो या इसके जगह पे I0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, I0 एंड ये हो जाएगा, अरे यार उसको V0 बटे I, हाँ की जगह पे कितना रख सकते हैं लोग, I0, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा इंटू टी। आ गया। ये आपके इस प्रतिरोध में बहने वाली धारा का समीकरण है। आपने ये जो I0 का मान निकाला हुआ ना, ये V0 बटे R इस समीकरण नंबर 1 में रख दिया, ठीक है। तो I बराबर I0 साइन ओमेगा इंटू टी बन जाएगा ना भैया, और I0 बराबर साइन ओमेगा इंटू टी अगर बन रहा है तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे परिस्थिति में आप लोग मुझे बताओ कि ये जो समीकरण मिला है ये आपके सर्किट में बहने वाली तात्कालिक धारा है, और ये आपने जो वोल्टेज लगाई ये वो है। वोल्टेज की कला और धारा की कला में कितने का अंतर आ रहा है, अंतर कितने का, 0। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हमने शुद्ध प्रतिरोध का कोई परिपथ लिया तो उसमें जो वोल्टेज की कला होती है और जो धारा की कला होती है वो समान होती है। तो ये किस स्थिति में बच्चों, समान कला का परिपथ है, ठीक है। पढ़ते बाकी कल।